ये क्वेश्चन मैडम दिए थे आपको? ये दिया था सर स्टार्टिंग विद ए। स्टार्टिंग तो एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। जी, हाँ तो मैडम जरा बताइए मुझे पहले क्वेश्चन का आपने क्या सोचा? इसका सर जैसे ए ही निकालना है हमें, स्टार्टिंग विद ए हो तो ए तो आएगा ही आएगा, जो उस दिन करा था हमने उसके हिसाब से। ए हम्म। प्लस बी का क्लोजर बाद में कितने सारे आ सकते हैं। हम्म। स्टार्टिंग विद सेम सिंबल मतलब क्या क्या अपने पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टार्टिंग मैडम? स्टार्टिंग विद ए है मान लो, तो ए, स्टार्ट ए से स्टार्ट ए हो ए पे ख़त्म हो। ए से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट था ना एक तो सर, पहले जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए और ए प्लस बी का क्लोजर, स्टार्टिंग में ए आना चाहिए, पीछे कितना भी ए बी कुछ भी रिपीट होता रहे। नहीं मैडम ये देखो, रेगुलर लैंग्वेज जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है? वो गिवन है स्टार्टिंग एंड एंडिंग सर ये विद। आपने मुझे अलग अलग क्वेश्चन में दिए थे। ये स्टार्टिंग विद ए एक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग विद एंडिंग विद ए एक क्वेश्चन था, सबस्ट्रिंग ए एक क्वेश्चन था, एक मैंने शायद लिखा नहीं था, ये इस तरह से थे। मैडम ये जो आपके पास स्लाइड, ये पीडीएफ जो है वो वही वाली पीडीएफ है जो आपको शेयर की हुई है या? अच्छा, मैंने सर इसको अलग लिख रखा है फिर, जैसे आपने बोला ना, हाँ तो कि मैंने कॉपी में स्टार्टिंग। इसको अलग अलग, हाँ अलग अलग कर रखा है। तो अलग आपने स्टार्टिंग विद पीडीएफ। ए अलग क्वेश्चन है, अच्छा। और स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन अच्छा। नंबर 6 है सबस्ट्रिंग ए, हाँ ये तो हाँ। यही होगा। हाँ ये अलग कर रखा है सर मैंने। ठीक है तो फिर चलो। वो ऐसे हो जाएगा ए और बीच में ए प्लस बी का क्लोजर। हाँ तो मुझे अभी यहाँ बताइए आप, अभी मैं लिख रहा हूँ, चलो जो भी था अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम्म। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। हम्म। ओके। सेम सिंबल का मतलब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। हम जो बात कर रहे हैं वो इस इनपुट अल्फ़ाबेट पे बात कर रहे हैं, ए और बी। ओके। तो जी। स्टार्टिंग विद ए क्या होगा? अगर स्टार्टिंग ए होगा तो एंड भी उसी सिंबल से होना है। मतलब क्या? स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम, मतलब ए से चालू हुआ तो ए पे ही ख़त्म होगा। हम्म। बीच में क्या हम्म। है? बीच में आपके पास ए भी आ सकता है और बी भी आ हम्म। सकता है, नहीं आ सकता? हम्म। हम्म। एक कंडीशन तो ये चीज़ हो गई। एक अगर ए से जी। स्टार्ट होता है तो, अगर सेम क्या हो हम्म। गया, बी से स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में भी बी रहेगा और बीच में ए भी तो आ आएगा सकता है, ही। बी भी आ सकता है, हमें नहीं पता कितने आएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर हमने हाँ, स्टार लगा दिया मैडम, क्योंकि ए भी हमें नहीं क्लोजर पता कर ना। दिया। नहीं भी आएंगे जी। और आ भी सकते हैं। नहीं आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक लेंथ का आएगा तो वन आ जाएगा, हम्म। टू लेंथ का ए आएगा तो ए यहाँ से टू हो जाएगा। ठीक है? तो ये हम्म। कंडीशन होगी अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से ख़त्म हो रहा है। ठीक है? जी। हम्म। अब मुझे आप ये बताओ कि सिंगल ए आ सकता है? सिंगल ए, क्योंकि ये स्टार्टिंग भी ए से हो रहा है और एंडिंग भी ए से हो रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ ये भी है। ऐसे ही सिमिलर बी भी हो सकता है मैडम। बी भी हो सकता है, स्टार्टिंग विद बी हो स्टार्टिंग सकता है। भी सिंगल एलिमेंट है तो स्टार्ट भी बी से हो हम्म। रहा है, एंड भी बी से हो रहा है। जी। और क्या एप्सिलन आ सकता है? नहीं आ सकता? ये सोच के बताओ जरा। क्वेश्चन क्या होना चाहिए सर? स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। चलो। अरे मैडम। यस मैडम। लाइट चली।
लाइट चली गई। हाँ, लाइट का मैडम धोखा हो गया हमारे साथ। चलो कोई नहीं। अच्छा चलेगा अब सर, मुझे। एप्सिलॉन तो नल स्ट्रिंग होती है, नल होती है वो तो, हाँ फिर उसके अकॉर्डिंग। मतलब स्टार्टिंग भी वही है और एंडिंग भी वही है, मतलब आपके पास जीरो स्ट्रिंग है। हम्म। तो इट तो ये तो मीन्स कोई क्वेश्चन, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना ना सर। जब जब नल भी कोई, जब कुछ है ही नहीं है तो फिर उसको नल क्यों कंसीडर करेंगे, उसकी एक जरूरत क्या है फिर एक जीरो की। पोस एक पॉसिबिलिटी तो है ना मैडम। मतलब जीरो, बस यस जीरो जीरो भी यस भी ले यस सकता है। यस यस जैसे आपने एक मिनट, इसको फिर से restore जैसे आपने ये रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन की कि आपका ए हम्म एक इनिशियल सिंबल हो सकता है और फाइनल हो सकता है, बी एक हो सकता है, ठीक है, ए एक हो सकता है, बी एक हो सकता है, तो ऐसे ही हम्म। एप्सिलॉन भी हो सकता है। ओके, हाँ। ठीक है। तो अब देखो ये रेगुलर लैंग्वेज आपके पास ये है, और आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, ये सारी। तो इनका क्या करना पड़ेगा आपको, यूनियन करना पड़ेगा। यूनियन। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैडम हम्म क्या हो गया आपके पास फाइनली, इस लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने डिफाइन किया वो हो गया ए, स्टार्टिंग होगा ए से, और बीच में कितने भी ए हम्म कितने भी बी हो सकते हैं, स्टार्टिंग होगा हम्म या स्टार्टिंग होगा बी से, बीच में कितने भी ए प्लस बी हो सकते हैं इसलिए स्टार लगा दिया, सिंगल ए भी वैलिड है, सिंगल बी भी वैलिड है, और हमारा एप्सिलॉन भी वैलिड है। दिस इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ एबव रेगुलर लैंग्वेज। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये है। यस, इस क्वेश्चन का आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल में हो तो यस। ये ए प्लस बी का क्लोजर, ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्लोजर, ए प्लस बी प्लस बी। अच्छा चलो, ठीक है अब सर। अब आपको अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन क्यों ऐड किया है। ठीक है, चलो अब मुझे बता हम्म दो, अगर मुझे रेगुलर लैंग्वेज लिखनी है किसके लिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल, हम्म। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। चलो अब आप ही बताइए मैडम, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंडिंग। स्टार्टिंग हो ए से ख़त्म हो बी पे, स्टार्टिंग हो बी से ख़त्म हो ए पे, यही दो हम्म पॉसिबिलिटी बनेंगी। ओके चलो, हम्म। पहले क्या मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो नल तो स्टार्टिंग में नहीं मानना आपने, नल कह रहे थे कि नल भी स्टार्टिंग में हो सकता है, हाँ एंड तो में भी हो सकता है। हाँ तो मैडम यही तो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नल क्यों नहीं लिया, एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया। एप्सिलॉन तो सेम रहेगा, एप्सिलॉन ले लूँगा तो वो तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल हो जाएगा। अब समझ में हम्म आया, ये इस क्वेश्चन में हम्म एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, हम्म देखो हम्म क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, ए से स्टार्ट हो और बीच में कुछ हम्म भी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कितना भी आए वो भी, मुझे कितनी स्ट्रिंग लेंथ का आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और एंड हो जाए बी हम्म पे। दूसरी हम्म पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि स्टार्ट हो बी से और बीच में हम्म। ए आए बी आए, कितनी भी लेंथ का आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ख़त्म हो जाए ए पे। यस मैडम, ठीक है ये चीज़ क्लियर है। ठीक है ठीक है सर, एक मिनट, इसकी लाइट इतनी कम हो गई, दिख ही नहीं रहा। हाँ ठीक है सर, ये अलग अलग सिंबल के साथ ले लिया ना। हाँ ठीक है इतना। हम्म। अब मुझे सोच के बताओ, क्या ए आएगा। कहाँ पे ए आएगा सर, मतलब स्टार्टिंग। मतलब इस जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ए बी कंसीडर किया, क्या यहाँ पे ए बी आएगा या नहीं आएगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से।
अगर सिंगल आप ए लेते हो तो उसका मतलब क्या है, वो स्टार्ट भी ए से और एंड वो भी ए से। स्टार्टिंग और एंड भी ए से होगा, और बी में भी बी से स्टार्ट बी से एंड, लेकिन एप्सिलॉन में हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो डिफरेंट की बात कर रहा डिफरेंट है। होना चाहिए, तो मतलब ना तो इसमें ए आएगा, ना इसमें बी आएगा, हम्म ना इसमें एप्सिलॉन आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे। तो सिंपली हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो बन गया है ये ऊपर वाली हम्म लैंग्वेज के लिए, वो क्या बन गया है, ए प्लस बी स्टार बी प्लस बी ए प्लस बी स्टार हम्म ए, ये बन गई आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन ऊपर रेगुलर लैंग्वेज के लिए। अच्छा। ओके सर। अब समझ आया मैडम? हम्म क्लियर है? जी सर। जी सर। आगे चलें। हम्म अभी मैडम रेगुलर लैंग्वेज गिवन है हमें, जो रेगुलर लैंग्वेज गिवन है वो गिवन है इवन लेंथ स्ट्रिंग होनी चाहिए। हम्म इवन लेंथ स्ट्रिंग के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। चलो, इवन लेंथ में क्या क्या आता है मैडम? इवन ए लेंथ ए स्ट्रिंग, यस। एप्सिलॉन बी आएगा बी। नहीं आएगा? ये तो जीरो लेंथ स्ट्रिंग है ना, तो ये भी आएगा ना एप्सिलॉन मैडम। तो जीरो है, और वैसे भी सिंगल ही होएगा ना ये। मैडम इवन लेंथ स्ट्रिंग, इवन लेंथ एप्सिलॉन क्या है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग है ना, तो एप्सिलॉन भी आएगा। ओके, पहली बात। हम्म ठीक है, उसके बाद हम्म ए आएगा, ए भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, बी भी आ सकता आ है, सकता है। बी ए आ सकता है। हम्म ठीक है, हम्म और ऐसे ही ए हम्म ए बी भी आ बी। सकता है, मतलब इनफाइनाइट आ सकता है। तो एक इतने चीज़, तक भी आ सकता है। एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी हमारा ये इनफाइनाइट लैंग्वेज कंस बनती है, वहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कभी यूनियन अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, हम्म यू कांट अप्लाई यूनियन फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। हम्म ओके मैडम, हम्म चलिए। सो टू लेंथ के लिए आपको याद है, आपने पीछे किया था एग्जैक्टली टू के लिए, एग्जैक्टली टू के लिए क्या किया था, ये ये था एग्जैक्टली। मैडम ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। हाँ। ओके, और मैंने बोला था इसको कभी स्केयर मत लिखना इसको। अभी हमें देखो, ये टू लेंथ के लिए है, अगर मैं यहाँ अलग पे, अलग लेने हैं ये, हाँ हाँ। अलग अलग, बताया था। ठीक है। अगर देखो ये होल पे मैंने स्टार लगा दिया, तो मतलब इस पे भी स्टार है, इस पे भी स्टार है, ठीक है, तो मतलब ये हम्म जीरो कर दूंगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर मैं इसको जी। वन कर दूंगा तो यहाँ से एक लेंथ यहाँ से आएगी, एक लेंथ यहाँ से आएगी। आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो ना, ऐसे कि मैंने नहीं, ए प्लस बी ये से वाला तो कंफ्यूज। एक ही स्ट्रिंग, एक ही लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी हमें, हाँ, क्लियर है ना, और इस ए प्लस बी से भी से एक ही मिलेगी, एक ही हाँ। मिलेगी, तो वो, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड है, टू ही चाहिए है, टू से ज्यादा नहीं चाहिए है। हाँ एग्जैक्टली टू था ना। हाँ, नहीं मैडम हाँ। वो एग्जैक्टली टू वाला था, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जितने की चाहिए आप उतने की ले सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे स्टार लगा दिया है। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखो ये टू की आपने स्टार को टू कर दिया, तो मतलब इन इस पेयर से आपको एक लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, आइदर वो ए मिले या बी मिले, और यहाँ से भी आइदर वो हम्म ए मिले या बी मिले, एक लेंथ की मिलेगी, और टोटल कंबाइन होके आपको जो है वो या तो ए देंगे, एक। या ए बी, या बी ए, या बी बी देंगे। ठीक है, तो हम्म कहने का मतलब इसमें ठीक कन्फ्यूजन है। नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये ऊपर स्टार लगाने का पर्पज़ क्या है मैडम? स्टार लगाने का पर्पज़ ये है कि आपकी इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, अब आप जीरो करो, एक करो, दो करो, तीन करो, जो भी रिक्वायर्ड आपकी लैंग्वेज आपको रिक्वायर है, उसके हिसाब से आप स्टार की वैल्यू ये पुट करके इसको निकाल सकते हैं।
हम्म ठीक है। आप इसको जरा जी। ऐसे भी लिख सकते हो जनरलाइज करने के लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका स्टार। ठीक है, ये हम्म जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे इसको लिखते नहीं है टीओसी में। ठीक है, हम्म और इसको फिर लिख दिया 2 स्टार करके। ओके, हम्म ठीक हम्म है। और ये स्टार की जगह अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूँ तो एन लिख दो इसको, थोड़ा आपको फेमिलियर लगेगा। स्टार के, हाँ। a+b पावर 2n। ओके, और इस n को मैं लिख देता हूँ स्लैश लगा के यहाँ पे कि n जो है वो आपको ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब n की वैल्यू या तो 0 हो सकती 1 2। है या 1 2, जो कि आपका आपने स्टार में यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ठीक है, जी। चलो अभी ये रेगुलर लैंग्वेज थी E1 के लिए। हम्म अगर आपको ये रेगुलर लैंग्वेज ओड के लिए लिखनी हो, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ओड के लिए लिखना हो, हम्म और आपके पास लैंग्वेज गिवन है। एक मिनट मैडम, फोन आया है खाने के लिए। हाँ कुंदन भाई, हाँ बोलो बोलो। ठीक है, आता हूँ मैं आता हूँ। यस मैडम, एक मिनट वेट करना, मैं खाना ले आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे, नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं, वो बच्चे का थोड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, उनको ज़्यादा ये हो जाएगा और रिकवर। तो चल, पानी का मैं रखता हूँ इधर। हाँ बाय। यस मैडम। हाँ जी, हाँ जी। यस मैडम। हाँ जी। अभी रेगुलर लैंग्वेज अगर आपका गिवन है कि आपको ओड लेंथ 6 7 8 8 आएंगे 8 2 ओड लेंथ देंगे, इसके लिए अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो मैडम E1 के लिए आप लिख चुके हैं। 6 8 9 यस मैडम, आवाज़ आ रही है।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम, इवन लेंथ के लिए आप ये लिख चुके हैं और आप ओड लेंथ के लिए लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। अब देखो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे a प्लस बी की पावर 2n प्लस वन। ओके। हाँ, और ओड में हो जाएगा और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। 0। अब मैं इसको हम्म। लिख रहा हूँ a प्लस बी की पावर 2n इंटू ए प्लस बी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। और ऐड हो जाती है, ये 1 है प्लस ठीक 1 है। हो गया। जी। ओके। इसको फिर से मैं वैसे लिख सकता हूँ, अपना जो रेगुलर वो था, इनिशियल फॉर्म थी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके। और तो ए प्लस बी। इसका स्टार इंटू ए प्लस बी। आपने सेशनल जमा करा दिया? नहीं मैडम, कोई भी सेशनल नहीं जमा करा, ना कोई इंट्रैक्शन, ना यूँ मेरा कौन सी मैडम है, ना यूँ मेरा कोई ना चोटी है, ना यूँ मेरा कौन है, कॉलेज कित है, मास्टर कौन है, कोई कुछ नहीं दे रहा। सब राम भरोसे है। ठीक है। मैंने भेज रखा आपके पास है वो सीएन का, एक तो मैंने बना लिया, दूसरा बनने हो रहा है डीबीएमएस का। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो हमारे नाम पे भी सबमिट कर दियो मैडम। आपके नाम से भी कर दूं? कैसे करूं, पेज चेंज कर दूं आगे का? आगे का पेज चेंज कर दियो, कोई नहीं। एक्चुअली मैं आपके पास ना लिखा, फिर वो देखते होंगे क्या, वो बड़ा 7 पेजेस का बना है, सात हाँ। मतलब 14 पेजेस लगा लो हम्म आगे हम्म पीछे करके। हम्म। तो वो उसका सीएन का भेजूंगी मैं आपको, मैं तो नेट से सर्च करके लिखा सारा का सारा। और डीबीएमएस का भी नेट से ही सर्च करा, 5 क्वेश्चन थे, 2 लिखे गए, तीसरे पे आ रहे क्यों 50-50 मार्क्स के हैं ये। वो यूं कह रही थी कि फिर आराम से मार्क्स लगा देंगे, फिर वो नहीं करेंगे। कौन, अम, ज्योति कह रही थी क्या? हाँ। ठीक है, तो मैडम पहला पेज चेंज कर दियो, मेरा भी हो जाएगा भला। सुनो तो मैं ऐसे करूंगी ना, फिर वो कर रखा है मैंने, उसकी पीडीएफ बना रखी है, ओके। तो पहला पेज ही चेंज कर दूं? हाँ, पहला आपकी राइटिंग रहेगी ना, फिर पीछे भी तो, क्योंकि पहला पेज मैं चेंज करूंगा तो फिर राइटिंग चेंज हो जाएगी, तो मेरा पार्ट जाएगा उनमें। ऐसे करेंगे फिर तो। चलो, मैं कल आ, छुट्टी है मेरी, हाँ तो कल कर कल कर दो, जो आप पूरा कर। बनाओ पहला पेज चेंज करके हमारा भी कर दो, हमारे भी 50 में तो 20-30 नंबर लग जाएंगे। समझ जाएंगे कि पूरे फ्रॉड है ये। कोई नहीं मैडम, समझ में तो बेरा है कि जब ये एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं इस टाइम पे, तो ये फ्रॉड हैं, पढ़ने वाले तो नहीं है ये। फिर भी कोशिश से कर रहे हैं ना, थोड़ी हाँ, बहुत। ट्राई कर रहे। देखो मैडम, तो ये जो लिखा गया आपका, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन जब आपकी लैंग्वेज ओड लेंथ स्ट्रिंग की हो। देखो यहाँ कैसे, ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा इवन नंबर लेंथ स्ट्रिंग देगी, और ये हमेशा इसको प्रोवाइड ऑलवेज करेंगे आपको इस इवन को सिंगल। सिंगल देगा, तो ये ओड बनाती रहेगी, तो इसीलिए हाँ, ये जो आपकी है इस रेगुलर लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन है। इवन प्लस वन नहीं होएगा सर? इवन इंटू वन तो इवन होएगा, इवन प्लस वन। इवन प्लस वन नहीं मैडम, इवन इंटू, ए प्लस बी। यस, ये मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा। देखो ये हमारा ये इवन, ये हमारी इवन नहीं है, ये हमारा ओड रिप्रेजेंटेशन है। आप देखोगे 2n 1 प्लस 1 के अंदर n कुछ भी पुट करो, आपको ऑलवेज ओड नंबर ही मिलेगा। हम्म। तो इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो आपकी हमेशा ओड ही मिलेगी आपको। ठीक है। ठीक है। हम्म। रेगुलर लैंग्वेज अगर आपको गिवन है, क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एज एग्जैक्टली टू
एंड बी कुड बी एनीथिंग, एंड बी कुड बी एनीथिंग। समझ में आया क्या क्या रेगुलर लैंग्वेज गिवन है आपको कि नंबर ऑफ जी। ए तो 2 होंगे, ये तो लिख दिए। बी कितने भी हो सकते हैं, बी कितने भी हो सकते हैं। बी कितने भी हो सकते हैं। तो मैडम स्टार्टिंग में भी ए से पहले आ सकता है, नहीं आ सकता है, ऐसी स्ट्रिंग बन सकती है, आ नहीं बन सकता है, सकती। आ सकता है। तो हाँ, इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग का तो कुछ बोला ही नहीं ना अभी। और कितने आ सकते हैं, एक भी आ सकता है और 50 भी आ सकते हैं, इसीलिए बी पे स्टार कितने भी लगा आ दिया। सकते हैं। स्टार हमेशा जी। उस पे लगता है जो आप श्योर नहीं हो कि क्या हो सकता है। मतलब आप ठीक। इमेजिन कर रहे हो कि ए जीरो भी हो सकता, देखो जीरो भी हो सकता है, जीरो लिखोगे तो यहाँ से हम्म एप्सिलॉन आ जाएगा और एप्सिलॉन इनटू ए आपका ए ही रहेगा। तो ठीक है। बी तो का आएगा नहीं ना। क्या दो ए के बीच में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है मैडम, एक भी आ सकता है, दो कितने भी आ भी आ सकते सकता, हैं। बहुत बढ़िया। क्या लास्ट में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, एक भी आ ये सकता है। 20 के ऊपर भी स्टार है, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है। तो मैडम ये बना दिया आपने जी। रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज का जो ऊपर लिखी। हम्म। क्लियर है? जी। चलो, अगर आपके रेगुलर लैंग्वेज गिवन है कि नंबर ऑफ ए एटलीस्ट टू, सॉरी। एटलीस्ट एटलीस्ट टू। टू हो, मतलब हम्म। कम से कम दो तो दो होने तो चाहिए, कम से कम दो दो से तो होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैडम ऊपर हम्म। वाले एक्सप्रेशन को देख के जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो क्या चेंज आएगा बस। देखो स्टार्टिंग में भी बिल्कुल ऐसे कैसे आएगा, ए भी ऐसे आएगा, दो तो चाहिए, तो दो तक तो ये लिख दिए। अब यहाँ मुझे बता दो इस बी की जगह पे क्या लिखूँ मैं कि ए की संख्या बढ़ जाए, ए की काउंटिंग बढ़ जाए, 2 है, 4 है, 8 है, 10 12 13 14 15 कितने जाए, उसके लिए क्या ए लिखना प्लस है? बी का क्लोजर। बहुत बढ़िया, ए प्लस बी का स्टार आ जाएगा, क्लोजर। क्लोजर। ओके, जी। बहुत अच्छा। चलो, अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ए एटमोस्ट टू, एटमोस्ट होता है कम से कम दो तो होना। यस, एटमोस्ट मतलब क्या होता है, ये 2-3 चीज़ें याद रखो मैडम। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वही, एटलीस्ट मतलब उतने तो चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटमोस्ट मतलब उतना या मैक्सिमम। उससे कम, उस मैक्सिमम है वो। नंबर ऑफ ए एटमोस्ट टू मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम कितने, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तो अब मुझे सोच के बताओ कि इस लैंग्वेज में या इसके हिसाब से ही आप क्या लिखना चाहोगे यार। देखो ए के बारे में बात है, बी तो ऐसे कैसे है, देखो बी तो इसको ही कंसिडर करके चलो, बी तो ऐसे ही ऐसे, बी तो ऐसे का ऐसे है। ठीक है। ए क्या कह रहा है कि ए जीरो भी हो सकते हैं और वो भी एक भी हो सकता है। अगर जीरो कोई चीज़ होगी तो उसके लिए मैं एप्सिलॉन लगाऊंगा, और वो मुझे चीज़ चाहिए तो उसके साथ में ए भी लूँगा। ए। ठीक है। क्लियर? क्या इस पे भी स्टार यहाँ से आएगा तो मैडम? क्या यहाँ से तो यहाँ से तो एक ए मिलेगा ना फिर हमें। मैडम यहाँ से आपको या तो जीरो, देखो इस एप्सिलॉन प्लस ए ब्रैकेट से आपको या तो एप्सिलॉन मिल सकता है या ए मिल सकता है, दो ही चीज़ मिल सकती है। अगर आपको जीरो ए की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम तो आप एप्सिलॉन ले लोगे, और आपको 1 ए की रिक्वायरमेंट होगी तो ए ले लोगे। हम्म। अब समझ में आया? और इसके ऊपर जी। आपने स्टार नहीं लिखा है, स्टार लिख देते तो क्या हो जाता, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता रिपीट रहेगा ये, होता है। लेकिन बहुत मुझे, सारे आ जाएंगे। यस मुझे तो एटमोस्ट ही 2 चाहिए, मुझे जीरो भी हो सकता है। देखो ये मेरी वो कंडीशन है जहाँ से मेरे को जीरो ए भी मिलेगा और एक ए भी मिलेगा। ठीक है हम्म। हम्म। मैडम, बी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब दूसरे पे नहीं। मैडम, दूसरे ए एक और जैसे, इसी तरह का बना दो। बहुत बढ़िया, दिमाग चल गया मैडम का, थोड़ा थोड़ा चल गया। ठीक है। गैप आ गया था ना बीच में, दो तीन हाँ, दिन का। बस बस धीरे धीरे वो एनर्जी मिल गई आपको। चलो, हम्म। तो ये बढ़ गया मैडम। एनर्जी नहीं मिलती, ये जो सब्जेक्ट है ना इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर इसको 2-3 दिन छोड़ दो ना। हाँ ये तो भी है मैडम।
डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इससे। ठीक है, एक ए यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, बाकी बी कितने भी आते रहे चाहे। यस, तो ये आपकी होगी रेगुलर एक्सप्रेशन इस लेंथ जो क्लियर। जी। ओके, तो थोड़ा थोड़ा माइंड स्टार्ट हुआ चलना मैडम। जी। चलो, तो आगे क्वेश्चन और करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन। सुना सुना रही। मैडम लैंग्वेज है, लैंग्वेज ने दी कंडीशन नो टू एज एंड नो टू बीन कम टुगेदर। मतलब लैंग्वेज समझे मैडम आप? नंबर ऑफ एज, टू एज नंबर ऑफ बीज कम टुगेदर। अच्छा, ए बी बी, ए बी बी, ए ट्रिपल ए, इस तरह से आ सकती है। तो मैडम ना तो एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो नहीं आएगा। अच्छा चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैडम आपके होमवर्क है, थोड़ा सा माइंड आप भी लगाओ। एप्सिलॉन का क्या रोल हो सकता है सर यहाँ पे, क्योंकि हमें दो ए और बी चाहिए ना कम टुगेदर। हाँ तो मैडम पीछे आपने क्वेश्चन किया जब आपको इवन नंबर और सेम क्वेश्चन वाला चाहिए था, सेम वाला, सेम वाला जब चाहिए था तो सेम वाला, तो उस केस में आपने एप्सिलॉन कंसीडर किया था, और जब अपोजिट वाला Same में। चाहिए था डिफरेंट वाला तो उस केस में आपने नहीं किया था। ठीक है ना? सिंगल ए कंसीडर होगा यहाँ पे, आप बताओ। सिंगल ए नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा मैडम? मैंने तो कंडीशन ये लिखी है कि ये दो ए इकट्ठे नहीं होने चाहिए। सिंगल ए तो कहे नो लिखा आपने, ये नो लिखा शुरू में या नंबर लिखा है? नो 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 नो, तो फिर कॉन्टिन्यूस टू एज नहीं होने चाहिए। यस यस, कंटिन्यूस टू एज या कंटिन्यूस टू बीज। फिर तो चाहिएगा एप्सिलॉन, फिर तो चाहिएगा। हाँ ठीक है। सो मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? जी। लैंग्वेज आपकी इस टाइप की बनेगी, एप्सिलॉन ए बी, ए बी ए, बी ए बी, बी ए बी ए, बी ए, इस टाइप की बनेगी, ठीक है? इसके अंदर ठीक से, है। इसके अंदर से आपको कंडीशन देखनी है क्या, कौन कौन सी पापा स्टार्ट विद रिमोट और रिमोट एंड विद। मैं देख रहा हूँ। ठीक है? ठीक सपोज है। आपकी ठीक है। ए से स्टार्ट हो, ए पे ही ख़त्म हो, वो स्ट्रिंग कौन सी हो? ए पे स्टार्ट हो, बी पे ख़त्म हो, बी पे स्टार्ट हो, ए पे ख़त्म हो, और बी पे स्टार्ट हो, बी पे ख़त्म हो। ये चार टाइप की स्ट्रिंग बनेगी, और ये चार टाइप की स्ट्रिंग के लिए चार कंडीशन लिखी जाएंगी, और वो चारों ही आपको लिखनी है। ओके? ठीक है। और उन चारों का फिर क्या करना है, आपको ऐड कर देना, और ठीक है सर। देन दैट विल बी योर रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है? ये क्वेश्चन करके और कल